Hello guys, welcome back to my channel. A warm welcome to you all on my channel God's Glory. आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि अब से अगले 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पे। उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। मैं गाइडेंस कार्ड भी पिक करूँगी, लव मैसेजेस भी देखूँगी एंड टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, एक कार्ड आ गया है हमारे पास, द हैंग्ड वुमन का। ओके, what else we have? King of Cups, ठीक है। Queen of Wands, Two of Cups, Six of Swords, Eight of Wands, okay, Queen of Pentacles. सो गाइज, अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो भी सिचुएशन में है, जो भी स्टक एनर्जी में है, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डेफिनेटली है, या वो एक स्टक सिचुएशन में है जहाँ से वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो तब भी ये कुछ कहीं पर फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि ये निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द हैंग्ड वुमन का कार्ड आया है। हो सकता है जो अगर आप इस रिलेशनशिप में वुमेन हैं या फीमेल है, जो भी इस रिलेशनशिप के अंदर, हो सकता है वो भी फंसी हुई हो या बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आपके पर्सन आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या अगर आपके ऊपर भी कोई प्रेशर है, या आप कहीं अटके हुए हो, तो आप भी मूव नहीं कर पा रहे हो। इस पर्सन की वजह से भी हो सकता है, वैसे भी अपनी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। बट ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है ये सिचुएशन, ओके। तो ये मत सोचना कि सिर्फ फीमेल के लिए ही है, बट मोस्टली मुझे फीमेल के लिए दिख रही है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ कप्स हमको ये बताता है कि ये पर्सन के मन में प्यार बहुत है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, ये नहीं बोलूँगी कि श्योर नहीं है, ये श्योर है। ये पर्सन कंफ्यूजन भी नहीं है, पर सिर्फ डर है इनके अंदर। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैं वीक पड़ जाऊँगा इसके सामने, या फिर अगर मैं कुछ डिसीजन ऐसे ले लूँगा, तो क्योंकि ये पर्सन ना प्रैक्टिकल भी है और इमोशनल भी है, ये कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहते हैं जिससे कि बाद में इनको रिपेंट करना पड़े। सो अभी ये पर्सन सोच समझकर डिसीजन लेंगे। जिस भी सिचुएशन में पर्सन स्टक हैं या आप स्टक हैं, उससे मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये पर्सन की मूवमेंट हो रही है। जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो मूवमेंट दिखा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूविंग ऑन, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक चुटकी बजाकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, बट मूवमेंट शुरू हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में। और ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो, वो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कोई कम्युनिकेशन ब्लॉकेज अगर चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी बात नहीं हो रही है इस पर्सन से, ये पर्सन शो नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है। 1 वीक to 8 डेज में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मोस्टली 80 to 90% लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी इनसे बात होती हुई मुझे डेफिनेटली दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा ईगर हैं आपसे बात करने के लिए। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे वो सारी ही बातें बोलना चाहते हैं, आपको अपनी प्लानिंग बताना चाहते हैं कि इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं आगे मूव करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपकी भी राय लेंगे, सब चीज़ें करेंगे ये पर्सन। तो इनको थोड़ा सा उतना स्पेस आपको देने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आपको हर चीज़ के ऊपर सबमिट नहीं करना है। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको ये नहीं बोलना हाँ आप जैसे बोलो। अगर आपको वो चीज़ कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो। अगर कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो। आपको किसी तरीके का कोई डर नहीं रखना है। अगर आप डरोगे और ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे बाय द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग क्लियर हैं और मेल फीमेल दोनों को ही क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत ही जल्द।
एक चीज़ का ध्यान रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ वही करना है जो आप एक्चुअली कर सकते हो। किसी को भी झूठी होप्स में मत रखिए, फॉल्स होप्स मत दीजिए। अगर आप उनके साथ एक चीज़ पे सिर्फ इसलिए ही कर रहे हो कि हम साथ में रहें, अगर आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ उसको मना कर दीजिएगा। और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हो, सिर्फ जो आप कर सकते हो एक्चुअली सिर्फ उतना ही करना है। यहाँ पर मुझे रिकंसिलिएशन भी दिख रहा है, आप दोनों दिल की बातें एक दूसरे से करोगे, आपका रीयूनियन भी होगा, आपका प्यार भी मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में, जो कि अब से 2 दिन का टाइम बताया जा रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर मुझे सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को क्लियरली ये दिख रहा है कि आपकी जो भी इमोशंस थे, पिछले टाइम से डिस्टर्ब थे आपके इमोशंस, वो सारे के सारे आपके बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एनर्जी मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही है। बाय द 6 ऑफ सोर्ड्स चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मूव होंगी। अगर ये पर्सन मैरिज में है और अगर इनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, ये एक डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो ये डिसीजन भी ले सकते हैं कि अगर उनको अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना है और आपके साथ आगे बढ़ना है, वो क्लैरिटी दे सकते हैं आपको चीज़ों पर। बट मुझे लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में बच्चा जो है प्रॉब्लम बन सकता है, बच्चा प्रॉब्लम बन रहा है, जिस कारण से ये आगे बहुत जल्दी से मूव नहीं कर रहे थे, बट अब ये मूव करेंगे। मुझे आगे बढ़ती हुई चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, नेक्स्ट 48 आवर्स में बात होगी, आपकी रिकंसिलिएशन होगा, आपकी मीटिंग मुझे होती हुई दिख रही है, आपका रिलेशनशिप बेटर मुझे होता हुआ दिख रहा है और क्लैरिटी आपको आएगी। आपकी लुक्स के बारे में ये अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है, आप जितने सक्सेसफुल हो या आप इंडिपेंडेंट हो और जिस तरीके से आप अपने आप को रेडी करते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, वो सारी ही चीज़ों के लिए आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है इस पर्सन के थ्रू। और रिलेशनशिप में जो पैशन खत्म हो गया था, वो पैशन मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है, वो स्पार्क मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है, वो हैप्पीनेस मुझे वापस आती हुई दिख रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो वो लवली एनर्जी जो थी ना, वो जो प्यारी प्यारी बातें करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना, एडमायर करना, और वो सारी ही चीज़ें तो वो मुझे जो है आपके रिलेशनशिप में अच्छी होती हुई दिख रही है। मे बी आपको ऐसा फील हो, आपको बहुत स्पेशल फीलिंग आए, या आप क्लाउड 9 पे फील करो कि ये पर्सन मुझे इतना प्यार करता है, तो वो सारी ही चीज़ें आपको बताएंगे कि आप इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो हमको अगेन ये बताया जा रहा है कि आपको ऐसा फील होगा कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो थी, या ये बहुत ज़्यादा रूड हो जाते थे, हार्श हो जाते थे, कभी कभी अब बुरी बातें आपको बोल देते थे जो आपको हर्ट हो जाती थी। तो अब वो प्रॉब्लम आपको ख़त्म हो सकती है। ये पर्सन कुछ ऐसी प्यारी बातें आपको कहेंगे, अपने मन से वो बातें आपको बताएंगे कि आपकी कितनी केयर करते हैं, कितने आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। आपको फील होगा ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड हो गए हैं, ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिससे कि आप हर्ट हो या फिर आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। सारी ही चीज़ें जैसे ये आपको क्लियर कर कर यहाँ पर बताने वाले हैं। और प्यार मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिख रही, चीज़ें मटीरियलाइज होती हुई दिख रही हैं, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। बाय दिस 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक सरेंडर मोड पर आ जाओगे। ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इस जिद पे थे किसी की, मैं ये नहीं कर सकता, या ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता, एडमेंट हो गए थे, तो अब उस जोन से भी ये बाहर निकलने वाले हैं। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको भी सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको भगवान के आगे सब चीज़ें सरेंडर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हेल्थ पे इशू आ सकता है, इसलिए बोलूँगी अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों को यहाँ पे गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 4th 13th और 22nd हो सकता है। प्लीज़ ध्यान रखिए कि अगर ऐसा हो रहा है, तो स्ट्रेस हो रहा है, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, या स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, प्लीज़ छोड़ दीजिए। ऐसा आपको फील होता है जब भी टेंशन होती है तो स्टमक लूज हो जाता है, वो आप देखिए कि ऐसा तो नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी कि अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, भगवान के आगे सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। जिस
टाइम से आपने उम्मीद छोड़ दी, किसी चीज़ की सरेंडर कर दिया, प्रे कर दिया और बोल दिया भगवान अब मैं आपके ही आगे सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, आपके ही आगे सब चीज़ें मैंने रख दी हैं, अब जो भी करना है आप ही को मेरे लिए करना है, अच्छा भी आपने ही करना है जैसे आपने हमेशा किया है, आप ही का ही जो है मैं बच्चा हूँ और आप ही नहीं मेरा हाथ संभालना है। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली जिस भी ब्लॉकेज में फंसे हुए हैं आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जो भी अपने आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि जिससे आपकी ट्यूनिंग नहीं हो रही है, प्लीज़ उन लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कीजिए। लड़िए झगड़िए नहीं, बस दूरी बना लीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा किसी की बातों से इफ़ेक्ट नहीं होना है क्योंकि उससे आपको स्ट्रेस हो सकता है और पास से बाहर निकलने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं उसके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू वन कार्ड, थैंक यू सो मच, आई नीड जस्ट वन कार्ड, थैंक यू। विन आउटकम इज फॉरकास्ट। वाओ, सक्सेस तो मिलेगी भाई, ये बात तो पक्की है। मुश्किल हो रही है, मैं मानती हूँ मुश्किल हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में अटके हुए हो, प्रॉब्लम में अटके हुए हो, स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, बट निकलोगे, बाहर निकलोगे, चीज़ें बैलेंस होंगी, एनर्जीज बैलेंस होंगी। जब भी हम बहुत ज़्यादा देते रहते हैं और आगे से हमको नहीं मिलता है, वो एनर्जी इम्बैलेंस है, वो भी सही नहीं है आपके लिए। आपको जितना आप गिविंग मोड पे हो उतना आपको रिसीविंग भी करनी है, तभी चीज़ें बैलेंस होती है। और आपको ये बोला जा रहा है बैलेंस होगा। इस कार्ड को देखिए, वेइंग स्केल दिख रहा है, बैलेंस सिचुएशन दिख रही है, ऐसे ही आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और अच्छा होगी, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी। एक कार्ड रोमांस एंजल्स की तरफ से देख लेंगे, रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, उसके बाद हम एक कार्ड चाहिए मुझे, प्लीज़ एक कार्ड चाहिए मुझे, थैंक यू, आई नीड वन कार्ड, थैंक यू। एक कार्ड लेंगे, गाइडेंस फ्रॉम द रोमांस एंजल्स, थैंक यू। रिकंसिलिएशन, वाव वाव वाव, रिकंसिलिएशन हो रहा है आपका, डेफिनेटली हो रहा है। कोई भी पास से वापस आता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है, सब चीज़ें पॉजिटिव होती हुई मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जाने से पहले। कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को, एंड दूसरे चैनल पे जाके भी आप वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू, थैंक यू। जितने क्लियर होगे ना आप लाइफ में, उतना ही आपको सक्सेस मिलती जाएगी। इट वॉज नॉट माई लिप्स विच किस्ड यू, इट वॉज माई सोल। तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझसे फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कुछ लोगों को ऐसा भी डाउट हो सकता है कि सिर्फ ये फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं और ये कुछ नहीं चाहते हैं, इनको और कोई मतलब नहीं है मेरे से, तो यहाँ पर ये आपके लिए कार्ड आया है कि ये सिर्फ जो मैंने तुम्हें किस किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिप्स को किस नहीं किया है, ये मैंने तुम्हारी सोल को किस किया है, ओके। और जब हम सोल को किस कर देते हैं वो मार्क कभी नहीं जा सकता है। तो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या लस्ट नहीं है। प्लीज़ टॉक टू मी नाइसली द नेक्स्ट टाइम वी टॉक। जब भी हमारी अब अगली बारी बात होगी प्लीज़ मुझसे अच्छे से बात करना, क्योंकि हो सकता है इनको ये प्रॉब्लम हो कि आप इनसे अच्छे से बात नहीं करते, आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो इनसे थोड़ा सा सॉफ्टली बात कीजिए तो अच्छा रहेगा। आई नेवर न्यू यू कुड मीन सो मच टू मी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना, मैं तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारा इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में इतना है, तुम इतने मायने रखती हो मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता। तो हो सकता है सेपरेशन आपका इसलिए हुआ कि इनको ये रियलाइजेशन हो सके। 4th मैसेज है, यू स्टोल माई हार्ट बट आई लेट यू कीप इट। तुमने मेरा दिल चुराया है पर मैं वो अब कभी तुमसे लेना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम वो हमेशा अपने पास रखो। तो ये कनेक्टेड रहना चाहते हैं आपसे। आई थिंक आई वुड मिस यू इवन इफ वी वुड have never meet. बेसिकली ये यही चाहते हैं कि आपके बीच का जो कनेक्शन है ना
वो बना रहे। चाहे आपसे मिलें, आपसे नहीं मिलें, आप इनसे मिलो, नहीं मिलो, एक वो ब्यूटीफुल एनर्जी आपके बीच में रहनी चाहिए। आप इनको मिस करते रहो या आपको मिस करते रहे, ये चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर चले जाएं। बेसिकली ये डरते भी हैं, इस कनेक्शन को ब्रेक नहीं होने देना चाहते ये। ठीक है, और ये भी आपको बहुत मिस करते हैं। चलिए, अब हम ये देख लेंगे कि आपके लिए लास्ट गाइडेंस क्या आ रही है इस डेक से। एक कार्ड लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कनेक्शन। सो गाइज, आपका कनेक्शन ग्रो होता हुआ दिख रहा है मुझे। ग्रोथ होगी आपके रिलेशनशिप की। कोई रोमांटिक डेट पे आप जा सकते हो। आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाने वाले हो फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपकी बात होगी। आपको कोई गाना डेडिकेट कर सकते हैं, आपको कोई मैसेज भेज सकते हैं, पर्सन आपके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी दिल की बात कर सकते हैं। आपको इनसे ये पता चलेगा कि सच में मैं ये सोचती थी अगर कि, या सोचता था कि ये मेरी लाइफ में सिर्फ ऐसे ही आए हैं, या फिर मैं इनकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वो सारी ही चीज़ें जो हैं आपकी गलत प्रूव हो जाएंगी। और ये कनेक्शन बहुत खूबसूरती से डेवलप होता हुआ मुझे दिख रहा है, और चीज़ें मुझे बेटर होती हुई दिख रही है। इनका कोई कॉल टेक्स्ट पे आ सकता है, और ये आपके साथ ये कनेक्शन बनाकर रखना चाहते हैं। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। टैरो कार्ड सीखने के लिए या पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी इस रीडिंग में आपसे रेजोनेट किया आप पिक कीजिए, जो नहीं किया वो दूसरों के लिए आप छोड़ दीजिए, और आप अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।